नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम PI इंडस्ट्रीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 30-40% नीचे आ चुका था, लेकिन वहां से हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो क्या स्टॉक का बॉटम बन चुका है? क्या यहां से हमें तेज़ी कंटिन्यू रहती हुई नजर आएगी? ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर्स पर नजर डाल देते हैं। नेट सेल्स हमें 17% बढ़ता हुआ नजर आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट में 14% की बढ़ोतरी हुई है। एबिटा 2.5% ऊपर गया है। तो क्लियरली रिजल्ट्स हमें अच्छे नजर आते हैं। सेल्स भी ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट भी ऊपर जा रहा है। भले ही यहाँ पर डिफरेंस है, सेल्स 17% ऊपर गया, प्रॉफिट 17 नहीं, आपको 14% बढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन ये फिर भी अच्छा है क्योंकि फिलहाल सिचुएशन ऐसी चल रही है। ज्यादातर कंपनीज के मार्जिन पे इतना प्रेशर है कि अगर सेल 17-18% ऊपर जाता है तो प्रॉफिट 17-18% नीचे जाता हुआ नजर आता है। इस हिसाब से जिस प्रकार का एनवायरनमेंट चल रहा है, पीआई इंडस्ट्री के रिजल्ट्स हमें अच्छे नजर आते हैं। फंडामेंटल्स के बारे में चर्चा करें तो प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड इंटरमीडिएट से 73.8% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। फॉर्मुलेशन से 24.2% और अदर से 2% है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, इंडिया से 26.7% का रेवेन्यू आता है और बाकी का 73.3% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 14% है, ROC 17% है, जो कि अपने एवरेजेस से नीचे जाती हुई नजर आती है। ये अच्छी बात नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 16% नजर आता है, अपने 5 ईयर एवरेज के साथ ही चल रहा है। हालांकि फिलहाल इस क्वार्टर में थोड़ा सा नीचे जाता हुआ नजर आया, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.06 है, यानी कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। टेंशन लेने वाली कोई सिचुएशन यहाँ पर नजर नहीं आती। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बहुत अच्छी ग्रोथ यहां पर हमें नजर आती है। रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और मार्जिन्स आपको इंप्रूव होते हुए नजर आए, इसलिए प्रॉफिट में स्पीड आपको बढ़ती हुई नजर आती है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 46.74%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 13.61%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 9.36%, FIIs 18.88% और रिटेल कैटेगरी में है 11.4% का स्टेक। तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें नजर आता है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स में कंपनी नजर आती है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 25 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 76% का मानना है कि खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 36% का अपसाइड बताया जा रहा है, मीडियन है 13% का अपसाइड और लोअर साइड पे 15% की गिरावट बताई जा रही है। तो यहां पर हम दोनों लेवल्स देखेंगे, क्या ये लोअर साइड का लेवल आ सकता है और ये हायर साइड का लेवल आ सकता है। चार्ट हमें क्या बताता है वो हम देखेंगे। 41,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 50 का PE रेशियो है। एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड नहीं कह सकते हैं और एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड भी नहीं है और फेयर वैल्यूड भी एक्चुअली से नहीं कहा जा सकता। स्लाइटली प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि पिछले कुछ समय से स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली है। जैसे ये 200 डेज का मूविंग एवरेज टूटा, गिरावट हमें बढ़ती हुई नजर आई। यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, गिरावट देखने को मिली, वापस हमें ये ऊपर जाता हुआ नजर आता है। ये जो स्विंग हाई था ये हमें टूटता हुआ नजर आया और फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज की तेजी के बाद अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है और उसके ऊपर हमें क्लोज होता हुआ नजर आता है। डेली RSI 67 है, स्ट्रेंथ दिखाई पड़ती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो हमें क्लियरली पता चलता है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मल्टी बैगर स्टॉक रहा है और फिलहाल ये स्टॉक हमें 100 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। यहां पर टाइप ऑफ डबल बॉटम बनता हुआ नजर आया। अब देख पाएंगे गिरावट हुई, ऊपर गया, नीचे आया, वापस तेजी देखने को मिली और ये हाई हमें टूटता हुआ नजर आता है। तो W पैटर्न यहां पर बन रहा है, तो ये एक बुलिश सिग्नल है। वीकली RSI 52.29 है, यहां पर भी अच्छी सिचुएशन नजर आती है। अब देख पाएंगे इस पॉइंट पे यहां पर वीकली RSI था, फिर से जब सेम पॉइंट हमें चार्ट पर नजर आया तब RSI ऊपर शिफ्ट हो चुका था, डाइवर्जेंस देखने को मिला। तो क्लियरली ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल की तरह हमें नजर आता है।
स्टॉक के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करते हैं। 3 लाइंस मैंने ड्रॉ की है। सबसे पहला ये 3100 का लेवल है, दूसरा लेवल है 2700 के आसपास का लेवल, आप 20-30 रुपए ऊपर नीचे पकड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और तीसरा लेवल है 2350 का लेवल। तो अब यहाँ पर एक एक लेवल देख लेते हैं। 2350 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, क्योंकि कई बार यहाँ पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया था, ऊपर नहीं जा पा रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे ये ब्रेकआउट हुआ ऊपर के साइड पे एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो ये लेवल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। इसके बारे में हमने पहले भी स्टॉक्स में वीडियोस में डिस्कस किया है। तो यहां पर इसने सपोर्ट लेकर डब्ल्यू पैटर्न बनाकर हमें ये ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो अभी फिलहाल जो एनालिस्ट का लोअर साइड का टारगेट था 2100 के आसपास का कुछ टारगेट था, तो वो लेवल फिलहाल तो आता हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि इसकी रेंज अभी शिफ्ट हो गई है, इस रेंज में नहीं है, ये ऊपर के साइड ऑलरेडी शिफ्ट होता हुआ नजर आता है। तो यहां पर अगर 2100 का लेवल आना है तो सबसे पहले तो ये रेंज तोड़कर इसके अंदर आना पड़ेगा, यहां पर ट्रेड करना पड़ेगा, फिर ये लेवल टूटेगा, उसके बाद 2100 की पॉसिबिलिटी है। तो फिलहाल जिस प्रकार का चार्ट है उस हिसाब से तो 2100 हमें यहां पर दिखाई नहीं पड़ता है, वो तो हमें छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट लेवल है 2700 से 3100 का लेवल। इस रेंज में आप देख पाएंगे यहां पर भी स्टॉक ने ट्रेड किया, सपोर्ट लिया था, सपोर्ट जैसे ही टूटा रेंज बदल गई। यहां पर फिलहाल हमें स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। तो इमीडिएट टारगेट के बारे में बात करें 3100 का हमारा टारगेट हो सकता है, और अगर सपोर्ट के बारे में बात करें तो ये 2700 का हमारा ये रेंज हो जाएगा, नीचे के साइड का सपोर्ट हो जाएगा। तो जो अपर साइड का टारगेट है, जो 3700 के आसपास का टारगेट बताया था, वो भी इमीडिएटली अभी के लिए हम नहीं बता सकते। फिलहाल तो 3100 का लेवल दिखाई पड़ता है। अगर ये स्टॉक 3100 तोड़ता है तो उसके बाद ये 3500 तक हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी टूटती हुई नजर आई है। आप देख पाएंगे इसी ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लेके स्टॉक नीचे आ रहा था, ये ट्रेंड लाइन हमें टूटती हुई नजर आती है। तो डबल कंफर्मेशन है। सबसे पहला कंफर्मेशन ये हॉरिजॉन्टल लाइन टूट चुकी है, ये जो पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था ये टूट चुका है, और ये ट्रेंड लाइन भी टूट चुका है। तो क्लियरली स्टॉक में हमें बुलिशनेस तो नजर आती है। तो किस प्रकार से हम यहाँ पर प्ले कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस किया था। इस लेवल्स पे हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं 2500 के आसपास। अगर आपने नहीं खरीदा है तो भी कोई बात नहीं है, करंट मार्केट प्राइस भी मेरे हिसाब से अच्छा है, खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। थोड़ी बहुत गिरावट होती है तो और अच्छी बात है। अब यहां पर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें, शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें, तो ये ओपन हो गया है हमारे लिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अभी के अभी खरीद लेना है, कोई प्राइस एक्शन का वेट कीजिए। कुछ ऐसा पैटर्न बनाता है जहां पर आपको छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करने को मिलता है, तो यहां पर खरीदना चाहिए। अभी खरीदेंगे तो ये देखिए डायरेक्टली ऊपर गया है, इसने यहां पर ऐसा कुछ किया होता, उसके बाद ऊपर गया होता तो एक अच्छा सेटअप होता। तो अभी फिलहाल आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, इसलिए अभी के अभी नहीं खरीदना है, लेकिन वॉच लिस्ट पे रखिए, यहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। मिड टर्म के बारे में बात करें तो मिड टर्म के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा, यहां पर कुछ ऐसा पैटर्न बनता है तो हम खरीदेंगे। एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यहां पर शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए स्टॉक ओपन तो हो चुका है, यहां पर एक अच्छी अपसाइड पोटेंशियल हमें नजर आ सकता है। अगर आपका व्यू पॉइंट थोड़ा लंबा है, यानी कि 6 महीने 1 साल 2 साल तक का है, तो आपको यहां पर 3500 और प्लस के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। धीरे धीरे चार्ट के हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉसेस को शिफ्ट कर सकते हैं। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, टेक्निकल्स भी हमें बेहतर होते हुए नजर आए हैं। बेहतर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि फिलहाल अभी तक इसका जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है ये सब भी डाउनवर्ड ट्रेंड में, अभी मतलब ये एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है कि यहाँ पर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अभी ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ नजर आता है। रिवर्स पूरा नहीं हो चुका है, ट्रेंड बुलिश नहीं हो चुका है, यहाँ पर कोशिश है कि वापस बुलिश हो जाएगा। इसलिए एकदम से आपको यहाँ पर ज़्यादा बुलिश होकर पूरा का पूरा माल अभी खरीदना ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी, स्टॉक नीचे भी आ सकता है, अभी 2800 के ऊपर चल रहा है, एक आध बार आपको नीचे भी झटका दे सकता है, उसकी भी अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर दूसरे कुछ पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी नजर आती है, मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट भी हमें बुलिश नजर आते हैं। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो FII DII का स्टेक कम हो रहा है, वैल्यूएशन थोड़े से प्रीमियम चल रहे हैं, और मार्जिन हमें स्लाइटली गिरते हुए नजर आते हैं। तो फिलहाल करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं।
बहुत टाइम के बाद मैंने शायद वीडियो में ऐसा कहा रहेगा कि तीनों में शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको चार्ट पे बताया, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म में भाग के काम नहीं करना है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ मिलता है तभी काम करना है। और अभी भी मैंने आपको बताया कि अभी ट्रेंड एकदम बुलिश हो नहीं चुका है, कोशिश कर रहा है, तो बीच में झटके आएंगे, उस झटके में आप अच्छे सपोर्ट के आसपास छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।